हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा है और उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है चैप्टर नंबर 8 सिपाही की माँ, जिसके रचयिता है मोहन राकेश जी। कौन? मोहन राकेश जी, जिसके रचयिता है मोहन राकेश जी। तो उसी चैप्टर नंबर 8 की ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। तो चलिए बिना ही इधर उधर की बात किए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश जी। कौन? मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। क्या कैसा क्वेश्चन है? VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो सिपाही की माँ। बिस्नी जो है वो किस एकांकी की पात्र है? बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो सिपाही की माँ। सिपाही की माँ बिस्नी। बिस्नी बिस्नी याद रखेगा। बिस्नी किस एकांकी में है? किस कहानी की पात्र है? तो किसकी? तो सिपाही की माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक की माँ का क्या नाम था? मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का क्या नाम है? तो बिस्नी। क्या नाम है? बिस्नी। याद रखेगा, बिस्नी नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानक की माँ का क्या नाम था? तो बिस्नी नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मित्रों? तो 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानक किसु युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया कौन? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। किस विश्व युद्ध में? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। याद रखेगा, द्वितीय विश्व युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में मानक किसु किस युद्ध में? किसु जो था वो किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मित्रों? तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिपाही की माँ क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में किस कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई? तो माँ और बेटे की। किसकी? माँ और बेटी की। किसकी? माँ बेटी की। सिपाही की माँ में एकांकी, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई? तो माँ बेटी की। किसकी? माँ बेटी की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माँ बेटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन राकेश, क्या मित्रों? मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक रहे हैं? तो सारिका का। किसकी? सारिका का। मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक रहे हैं? तो सारिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखेगा। सारिका का। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो सारिका का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा मित्रों? 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा? तो 7 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा किसकी कृति नहीं है? तो मोहन राकेश जी की नहीं है। बाकी बात सब है। इंसान का खंडहर, फौलाद का आकाश और आषाढ़ का एक दिन, ये सभी किसकी कृति है? तो मोहन राकेश जी की। लेकिन दरियाई घोड़ा किसकी कृति नहीं है? तो मोहन राकेश जी की दरियाई घोड़ा एक कृति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो न आने वाला कल। क्या? न आने वाला कल। कौन सी रचना मोहन राकेश जी के है? तो न आने वाला कल, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, VVI क्वेश्चन है, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, VVI है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न आने वाला अकेलापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसकी माँ पागल हो गई? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी माँ पागल हो गई थी? तो सिपाही की। किसकी? सिपाही की माँ पागल हो गई थी। याद रखेगा दोस्तों, किसकी माँ जो थी वो पागल हो गई थी? तो सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिपाही की माँ। कौन? सिपाही की माँ पागल हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मुन्नी की उम्र कितनी होगी? मुन्नी की उम्र कितनी होगी? तो 14 वर्ष। कितनी होगी? 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14 वर्ष। कितनी? 14 वर्ष, याद रखेगा आप लोग, 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो कुंती। बिस्नी की पड़ोसन कौन है? बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो कुंती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखेगा। बिस्नी की पड़ोसन का क्या नाम है? तो कुंती। बिस्नी की पड़ोसन का क्या नाम है? तो कुंती नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा मित्रों? हाँ तो 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनी डाक गड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी लेने के लिए। मनी जो थी, मनी नाम की कोई लड़की थी, वो डाक गड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी लेने के लिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, याद रखेगा। चिट्ठी लेने के लिए जाती है। किस लिए जाती है? चिट्ठी लेने के लिए। चिट्ठी लेने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी जाती है। कौन जाती है? मुन्नी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी जाती है। कौन? मुन्नी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा मित्रों?
चौदह नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगते हैं? तो पानी। मानक जो है, मानक नाम का कोई लड़का था, वो बिस्नी यानी कि अपनी माँ, मानक अपनी माँ से, बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पानी मांगती है। क्या मांगती है? क्या मांगता है? पानी मांगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो चावल दाल। क्या मांगती है? चावल दाल। क्या मांगती है? चावल दाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या मांगती है? चावल दाल। ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ऑप्शन नंबर, देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो चावल दाल मांगती है। क्या मांगती है? चावल दाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे, यह किसने कहा था? तो ईसाई लड़की ने। किसने कहा था? तो ईसाई लड़की ने। ईसाई लड़की ने 13 दिनों तक, 13 दिनों तक, कितने दिनों तक? 13 दिनों तक, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा था? तो ईसाई लड़कियों ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देख लीजिएगा आप लोग, VVI क्वेश्चन है, पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, कितने दिनों तक ईसाई लड़कियां जो थी तो चली थी? तो 13 दिनों तक। कौन चली थी? तो ईसाई लड़कियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा मित्रों? मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को। किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को। मंगलवार को। कौन भविष्यवाणी करती है? तो मुन्नी करती है। किसकी भविष्यवाणी करती है? तो चिट्ठी की आने की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग याद रखेगा, डी सही हो जाएगा। कौन भविष्यवाणी करती है? मुन्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या करा मित्रों? तो 18वां क्वेश्चन करा कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? तो सिपाही। कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील कौओं के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है? सिपाही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कौन कहता है? कौन कहता है मित्रों? तो सिपाही। कौन कहता है? सिपाही कहता है कि मैं इसकी लाश को लेकर के जाकर के चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। तो कौन कहता है? तो सिपाही कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके करो की मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करो की मोती तारों की तरह चमकते थे? तो तारों के। किसकी? तारों की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसकी? तो तारों की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसके करो की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों की। किसकी? तारों की। किसकी? तारों की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन करा कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इतिहास और आलोचना। कौन सी कृति मोहन राकेश जी की नहीं है? तो इतिहास और आलोचना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन ये सब पूछता है बोर्ड एग्जाम में। याद रखिएगा आप लोग कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इतिहास और आलोचना मित्रों, इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ, तो 21 नंबर क्वेश्चन करा है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मित्रों? तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है तो बिस्नी। क्या नाम है? मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? तो बिस्नी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? तो बिस्नी नाम है। क्या नाम है? बिस्नी नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। 23 नंबर कह रहा है कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह किस 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 पाठ से यह उद्भव आया है? किस पाठ से यह उद्भव आया? तो सिपाही की माँ से। किस पाठ से? सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सिपाही की माँ। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन VVI। याद रखिएगा आप लोग, VVI क्वेश्चन है। 24 नंबर कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1925 को। कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1925। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 8 जनवरी मित्रों, 8 जनवरी, 18 नहीं, 8 जनवरी। याद रखिएगा आप लोग, बोलने में मिस्टेक होगी। याद रखिएगा आप लोग, 8 जनवरी 1925 को। कब? 8 जनवरी 1925। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 8 जनवरी 1925। 8 जनवरी 1925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, तो जानवर और जानवर, जानवर और जानवर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा मोहन राकेश की कौन सी, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है, तो जानवर और जानवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो बर्मा में। लड़ाई कहाँ हो रही है, बर्मा में। सिपाही की माँ के अनुसार, सिपाही की माँ एकांकी कहानी के अनुसार, एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो बर्मा में। कहाँ हो रही है, बर्मा में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ हो रही है लड़ाई, तो बर्मा में। कहाँ, बर्मा में। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो बर्मा में। याद रखिएगा बर्मा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है सिपाही की माँ। क्या मोहन राकेश जो है वो किस एकांकी के शीर्षक है, किस एकांकी के शीर्षक है, तो सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिपाही की माँ कौन है, सिपाही की माँ कौन है, तो बिशनदेई। क्या नाम है, बिशनदेई, बिशनदेई, ऑप्शन नंबर बी बिशनदेई। याद रखिएगा सिपाही की माँ कौन है, सिपाही की माँ कौन है, तो बिशनदेई। सिपाही की माँ का क्या नाम है, तो बिशनदेई नाम है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो मित्रों यही रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। और 29 नंबर क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को आंसर देना है कहाँ, कमेंट में। कहाँ, कमेंट में आप लोगों को आंसर देना है। तो क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है मित्रों। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।